कार्यक्रम की श्रृंखला पूरे उत्तर प्रदेश भर में की जा रही है, जिसमें कई बड़े कार्यक्रम हुए। उसी के श्रृंखला में आज आपके पलिया में भी ब्रज मौर्य जी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ। ब्रज मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम कराया। संविधान बचाने की जरूरत क्या पड़ रही है? संविधान की किताब वो हैसियत नहीं किसी की। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो गुजर गए लोग, उनकी किसी की हैसियत नहीं कि संविधान की किताब को कोई टस से मस कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान की किस तरीके से बोथरा करना चाह रही, कमजोर करना चाह रही, उसके ऊपर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। किसी संविधान के लागू होते होते आजम खान साहब के ऊपर 2 दिन के अंदर 86 मुकदमे दर्ज किए गए। 86। कितनी बार वो एमएलए रहे, कितनी बार एमपी रहे, मुझे तो नहीं पता। और कितने एमपी एमएलए उन्होंने बनाया, शायद उनको भी नहीं याद होगा। लेकिन 2 दिन के अंदर उनके ऊपर किताब चोरी, बकरी चोरी, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा है। और मैं जेल मिलने गया था जिसमें मैं एमएलए हुआ करता था, तो एक दिन बहुत भावुक होकर हमसे कह रहे थे कि विधायक जी, मेरे यहाँ खुदकुशी मेरे धर्म में हराम है। आप कल्पना कर लीजिए, संविधान का देश है और एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर 2 दिन के अंदर 86 मुकदमा। और ये सिर्फ आजम खान साहब के साथ नहीं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी उनकी भरी अदालत में जूता फेंका गया। और भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के मुंह से एक बार इतनी बड़ी घटना की निंदा और भर्त्सना नहीं हुई। आप कल्पना कर लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर उसकी भरी अदालत में जूता फेंका जाना, ये प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाना चाह रहे थे, ऐ कमजोर जातियों के लोग, तुम पढ़ लिख के कहीं पे पहुंच जाओ, कितनी ऊंची जगह पहुंच जाओ, और तुम्हारे ऊपर किसी समय हम जूता फेंक के तुम्हारी इज्जत उतारने का काम करेंगे। ये सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के साथ नहीं, तमाम प्रोफेसर पीटे गए। हमारी पार्टी में प्रोफेसर रविकांत जी हैं, पूरी समाज के, लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, उनको उन्हीं का छात्र पीट देता है। और उन्हीं के साथ नहीं, दिल्ली में प्रोफेसर रतन लाल का अपमान किया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुजीत कुमार के थप्पड़ मारा जाए। जिस लड़की ने प्रोफेसर सुजीत कुमार को पीटा, ये पीछे नेहा गौतम जी बैठी, इनसे छोटी सी बच्ची ने उनके ऊपर, उनके कैंपस, उनके कार्यालय के अंदर उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए। और थप्पड़ मारने वाली लड़की का जब एबीपी न्यूज वालों ने इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। अरे आप थप्पड़ बरसा रही हो अपने पिता समान प्रोफेसर गुरु के ऊपर, तो मार खाने वाला क्या भारत का युवक नहीं था? भारत के बुजुर्ग नहीं थे? या युगांडा के पुरुष थे जिनके ऊपर तुम थप्पड़ बरसा रही हो? लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनको ये नहीं बताया कि अपने गुरु के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। उस प्रोफेसर, इन सब की गलती यह है कि कमजोर जात से ये लोग पढ़ लिख के समाज की दिशा को बदलना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपके हाथ में 5 किलो का राशन रहे, और इस 5 किलो के राशन ही अपनी आप नियत और जिंदगी मान के चले। 2027 आ रहा, हमारे वक्ता बाकी हैं, हम लोग उन्हीं को सुनने आए हैं। 2027 में हम लोगों को संकल्प लेना होगा, इस देश के अंदर अगर वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर या अंबेडकर के सपने को कोई सच करना चाह रहा, तो हमारे जननेता आदरणीय राहुल जी हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, देश को मात्र राजनीतिक आजादी